एक गंभीर मुस्कान के साथ मू रोंग यंग जियांग चेन के बिल्कुल करीब खड़ी थी। क्या तुम तैयार हो, मू रोंग यंग? अगर नहीं तो मैं तुम्हें तैयारी के लिए और समय दूंगा। जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे जैसे किसी से लड़ने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी? मू रोंग यंग ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया। थप्पड़। मू रोंग यंग के बोलते ही सबको एक जोरदार आवाज सुनाई दी। भीड़ ने देखा कि जियांग चेन ने मू रोंग यंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा और लंबी मू रोंग यंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ी, उसका चेहरा मिट्टी से लिपट गया। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। भीड़ का ध्यान पहले मू रोंग यंग पर केंद्रित हुआ जो जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, फिर उन्होंने अपने विस्मयकारी भाव जियांग चेन की ओर मोड़ दिए। अरे यार, किसने कहा था कि जियांग परिवार का छोटा मालिक सिर्फ एक प्रथम स्तर का निकम्मा और बेकार है? उसने एक ही थप्पड़ से मू रोंग यंग को जमीन पर गिरा दिया, वो उठ भी नहीं पा रहा। ये कैसे बेकार का बेवकूफ है? वाह, तो जियांग चेन इतने समय से अपनी असली शक्ति छिपा रहा था। क्या ये सचमुच हमारे युवा स्वामी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो किसी और में बदल गए हो? अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। इस समय चाहे कोई भी हो, कोई भी अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सभी जियांग चेन को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन परिणाम ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। केवल एक ही व्यक्ति था जो शांत था, और वह थे उनके पिता जियांग झेनहाई। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? सबसे बड़ा झटका मू रोंग यंग को लगा, जो फर्श पर लेटा हुआ था और उसे चक्कर आ रहे थे। जियांग चेन के थप्पड़ ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसके शरीर की सारी युवान शक्ति अस्त व्यस्त हो गई थी। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। भाई यंग, मू रोंग परिवार के दो युवक मू रोंग यंग के पास दौड़े और उन्हें उठने में मदद की, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जियांग चेन के साथ लगी शर्त को याद करते हुए मू रोंग यंग को आत्महत्या करने का मन कर रहा था। शर्त के बिना तो वह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा खो देता, लेकिन अब उसने पूरे मू रोंग परिवार की प्रतिष्ठा को पहले से भी कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया था। जियांग चेंग, अपने नाम से मिलते जुलते नाम वाले गार्ड को पुकारते हुए पीछे मुड़े बिना जियांग चेंग नाम का गार्ड जल्दी से आया और जियांग चेंग के सामने रुक गया। युवक स्वामी, आपकी क्या इच्छा है? जब से जियांग चेंग ने उसे 10 सोने के सिक्के दिए थे, तब से वह जियांग चेंग को बहुत दयालु व्यक्ति मानता था। अपने दिल में वह जियांग चेंग का बहुत सम्मान करता था, इसलिए जियांग चेंग के सामने आदरपूर्वक व्यवहार करना उसके लिए स्वाभाविक ही था। बड़े भाई के इस ताबूत को मू रोंग परिवार की पालकी पर रखने में मेरी मदद करो, फिर उनके महल तक उनके पीछे चलो। अगर ताबूत महल तक नहीं पहुंचा तो मू रोंग परिवार के सभी सदस्य नाजायज कहलाएंगे। उसने इतनी जोर से कहा कि सब लोग सुन सके। छी! मुंह से खून की उल्टी करने के बाद मू रोंग यंग लगभग वहीं बेहोश हो गया। वह खुद को मार डालना चाहता था। उसे पता था कि इस बार उसने हद पार कर दी है। इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण वह शर्त पूरी करने से इनकार नहीं कर सकता था। इस समय मू रोंग यंग दुविधा में था। अगर वह ताबूत वापस लाता तो मू रोंग झान उसे जिंदा ही खाल उतार देता, लेकिन अगर वह उसे वापस लाने से इनकार करता तो सब लोग मू रोंग परिवार को हरामखोर समझते। चाहे वह कुछ भी करता, मू रोंग झान उसे जिंदा ही खाल उतार देता।